और जैसे ही कौशल्या जी के सामने चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान प्रगटे, तो कौशल्या जी ने देखा कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान आ गए हैं और चतुर्भुज नारायण के रूप में परमात्मा प्रगटे। तो तुलसी जी कहते हैं कौशल्या जी ने भगवान की ओर देखा और भगवान की ओर देखकर कौशल्या जी ने कहा कि प्रभु आप वचन चूक गए हैं। और जब कौशल्या जी ने कहा ना कि प्रभु आप वचन चूक गए, तो भगवान ने कहा कौन सा वचन चूक गया? भाई मैंने तुमको कहा था राजा मनु और रानी शत्रुपा के रूप में जब मेरी तपस्या कर रहे थे और तुमने चाहा था कि मेरे जैसा बेटा चाहिए, तो मैंने कहा था तुम्हारा बेटा बन करके आ जाऊंगा। होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हारा सुख, तुम्हारा बेटा बन करके आ जाऊंगा। और मैंने वचन दिया था कि बेटा बन करके आऊंगा, तो बेटा बन करके आ गया। दरअसल ये राजा मनु और रानी शत्रुपा के रूप में दशरथ और कौशल्या जी जब थे, इन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान की आराधना की थी। और भगवान जब प्रसन्न हुए और भगवान ने राजा मनु और रानी शत्रुपा को कहा वरदान मांगो क्या चाहिए। और राजा मनु के पास जब भगवान गए तो राजा मनु ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु वरदान केवल एक ही चाहिए। बोले क्या? चाहो तुम ही समान सुत, आपके जैसा बेटा चाहिए। अब भगवान ने सोचा मेरे जैसे तो दुनिया में कोई है ही नहीं है, अवसर मिलेगा तो मैं ही बेटा बन करके आऊंगा। शत्रुपा जी के पास भगवान गए और शत्रुपा जी से पूछा कि मैया आपको क्या वरदान चाहिए, जरा आप भी तो मांगो। तो शत्रुपा जी ने कहा पहले ये बताओ राजा ने क्या वरदान मांगा। अच्छा हमारी बहनें बड़ी होशियार होती हैं, देख लेती हैं पहले कि कहाँ कब कितना कैसे बोलना है। बोले बताओ ना सरकार। अरे बोले राजा ने कुछ भी मांगा हो, आप तो अपने रुचि के अनुकूल मांगो क्या चाहिए। नहीं नहीं बताओ ना राजा ने क्या वरदान मांगा। तो भगवान ने कहा उन्होंने मांगा है कि मैं आपका बेटा बन करके, उनका बेटा बन करके आऊं। अच्छा, और जैसे ही शत्रुपा जी को भगवान ने कहा ना कि राजा ने वरदान मांगा है कि मैं उनका बेटा बन करके आऊं, तो शत्रुपा जी भगवान को देखकर मुस्कुराई और भगवान को देखकर मुस्कुरा करके कहती प्रभु एक बात कहूं। बोले क्या? जो बर नाथ चतुर नृप मांगा सो कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। राजा ने जो वरदान मांगा है वह मुझे अति प्रिय लगा है। लेकिन प्रभु एक बात कहूं। बोले क्या? एक लालसा बड़ी मन माही, एक लालसा मेरे मन में बहुत बड़ी है। बोले क्या? एक लालसा, एक लालसा। लालसा का मतलब क्या होता है? इच्छा, है ना। लेकिन शत्रुपा जी की बातों में थोड़ा गंभीरता से देखिए। एक लालसा, 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 बेटा बनकर के तो आओ, लेकिन लालसा, बड़ी इच्छा है कि मेरे लाल बन करके आओ। भगवान ने तथास्तु कहा, बेटा बन करके आऊंगा। और हमने सुना महापुरुषों से कि भगवान वरदान दे करके जाने लगे और थोड़ी दूर गए ही थे भगवान कि भगवान को एक बात याद आ गई। क्या? बोले भगवान को बात याद ये आई कि इन्होंने मेरी तपश्चर्या की, तपश्चर्या के बदले मैंने इनको वरदान एक एक दे दिया, हिसाब किताब बिल्कुल पूरा हो गया। लेकिन अब तो इन्होंने मेरा दर्शन भी कर लिया है, तो मेरे दर्शन का भी कोई फल बनता है कि नहीं। देखो तपस्या के बदले वरदान मिला, वो हिसाब किताब पूरा हो गया, लेकिन अब इन्होंने भगवान का दर्शन भी कर लिया है, तो भगवान के दर्शन की भी तो कोई महिमा होती है, दर्शन के बदले भी कुछ मिलना चाहिए। तो भगवान लौट करके आए और राजा मनु के पास गए। बोले आपने तपश्चर्या की, एक एक वरदान दोनों को दे दिया, अब आपने मेरा दर्शन किया है, तो आप एक काम करो, एक एक वरदान मेरी ओर से और मांग लो। वो ऑफर चलता है ना आजकल, एक के साथ एक फ्री वाला, एक चीज खरीदो तो दूसरी फ्री मिल जाती है। तो भगवान ने सोचा हम भी जरा ऑफर अप्लाई करें। भगवान बोले एक वरदान तपस्या के बदले मिल गया, एक मेरा दर्शन कर चुके उसके बदले मेरी ओर से मांग लो, मेरी ओर से मांगो। मनु जी के पास गए, बोले आपको क्या चाहिए। बोले यदि देना चाहते हो तो एक वरदान देना। बोले क्या? जब आप मेरे बेटे बन करके आए तो भले मेरे बेटे बने रहें, लेकिन मुझे याद रहना चाहिए कि आप भगवान हो। एक क्षण के लिए भी मैं भूलूं नहीं कि आप भगवान हैं। तथास्तु। शत्रुपा जी के पास गए और शत्रुपा जी से कहा कि मेरी ओर से आप भी एक वरदान मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा राजा ने क्या मांगा। बोले उन्होंने वरदान मांगा है कि जब उनका बेटा बन करके आऊं तो उन्हें याद रहे कि मैं भगवान हूं।
आपको क्या चाहिए? बोले थोड़ा सा उल्टा कर दो हमारा। बोले मतलब? बोले जब आप हमारे बेटा बन करके आए तो हम भूल जाएं कि आप भगवान हो, हमें याद नहीं रहना चाहिए। बोले क्यों? राजा ने ऐश्वर्य भक्ति मांगी है और मैं वात्सल्य भक्ति मांग रही हूं। ऐश्वर्य में याद रखना जरूरी है, वात्सल्य में भूल जाना जरूरी है। माँ को यदि बेटे पर वात्सल्य न होना तो स्तनपान नहीं करा सकती, इसलिए माँ ने कहा मैं भूल जाऊं, मुझे याद रहेगा कि आप भगवान हो ना तो दुग्ध पिलाने का आनंद नहीं ले पाऊंगी, मैं केवल ये जानूं कि आप मेरे बेटे हो।